एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले कि आप ऊपर के जितने भी हमने पेजेस अपलोड किए हैं आप जाके हमारी चैनल की प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे। कनन हैज़ टू पे ₹432 यानी कि 432 उसने जो है वो शॉपकीपर को पे किए हैं, जिसमें उसने एक 1 का कॉइन यूज़ किया है, एक 5 का कॉइन यूज़ किया उसने, एक 10, 20, 50 और 100 का नोट उसने जो है वो यूज़ किया है। तो हाउ कैन ही डू इट, उसने ये कैसे कर सकता है, हम इसमें जो है नीचे बताएंगे। देखो इसमें ये बताया गया कि देर इज़ मोर देन वन पॉसिबिलिटी, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसने जो पैसे पे किए होंगे उसको। अब हम यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। हो सकता है उसने 100 के 4 नोट्स दिए हों और 20 का 1 नोट दिया हो, 10 का 1 नोट दिया हो और 2 का उसने एक कॉइन दिया हो। अगर उसने 100 के 4 नोट्स दिए तो इट मीन्स उसने कितने दिए हैं 400। 20 का नोट दिया उसने तो इसका मतलब उसने 20 रुपीज़ दिए हैं। 10 का एक नोट दिया तो इसका मतलब उसने 10 रुपीज़ दिया है। अगर उसने 2 का कॉइन दिया है यहाँ पे, यानी कि 1 के 2 कॉइन, क्योंकि उसके पास एक 1 का कॉइन था एक 5 का, तो अगर उसने 1 के 2 कॉइन दिए हैं तो उसने 2 रुपीज़ दिए हैं। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका 432 ही आएगा। और या फिर इस यहाँ पे जो इसकी मीनिंग है ना वो यहाँ पे बता दिया कि 4 नोट्स 100 के, 1 नोट 20 का और 1 नोट 10 का एंड 2 नोट्स ऑफ ₹1। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बता दिया। यहाँ पे वैसे कॉइन्स हैं 1 का और 5 का, तो हम यहाँ पे 2 कॉइन्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसने जो है 1 के 2 कॉइन्स दिए। या फिर उसने ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर देखो 432 के लिए उसने यहाँ पर 50 का, क्योंकि उसके पास 50 का भी नोट था, उसने 50 के 8 नोट्स दिए हों, 10 का उसने एक दिया हो और उसके बाद उसने जो उसके पास 5 के कॉइन्स थे वो उसने उसको 4 दे दिए और जो 1 का कॉइन था वो उसने 2 दे दिए। तो यहाँ पर अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब आता है अगर उसने 50 रुपीज़ के 8 नोट्स दिए हैं तो यहाँ पे इसका मतलब बन जाता है 400 रुपीज़। ठीक है, 10 का 1 नोट दिया है तो यहाँ पे 10 हो गया। उसके बाद अगर उसने 5 के 4 नोट्स दिए हैं या कॉइन्स दिए हैं तो 20 हो गया। अगर उसने 1 के 2 नोट या कॉइन दिए हैं तो वो 2 हो गया। इन सबको प्लस करोगे तो आपका 432 ही आएगा। तो आइडेंटिफाई द टर्म्स इन 2 एक्सप्रेशन अबव। तो इन दोनों टर्म्स को जो है हमने क्या करना है यहाँ पर पहचानना है। तो कौन कौन सी टर्म है यहाँ पर उसको हमें यहाँ पर लिख के बताना है। तो यहाँ पर देखो हमारी एक टर्म जो है वो तो यही बन रही है 4 × 100। इसको मैं आपको जो है दोबारा से दिखाती हूँ। तो ये जो हमें दे रखी है ना ये हमारी क्या है टर्म्स है, जैसे कि 4 × 100 ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई और ये फोर्थ हो गई। इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम ऐसे 4 × 100 ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो गई, उसके बाद कोमा, उसके बाद 1 × 20 ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई, उसके बाद कोमा, फिर 1 × 10 ये हमारी थर्ड टर्म हो गई, उसके बाद कोमा और उसके बाद 2 × 1 ये हमारी फोर्थ टर्म हो गई। ठीक है, ये हमारी फोर्थ ब्रैकेट में लिखनी है आपने सारी। इसी तरीके से ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी यहाँ पर एक, ये हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी, ये थर्ड टर्म हो जाएगी ब्रैकेट में और ये हमारी फोर्थ टर्म। अब आपने यहाँ पे प्लस की जगह पे कोमा पुट करने हैं। ठीक है, तो हमारी 4 टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे लिखा है कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज ऑफ गिविंग ₹432 टू समवन। क्या आप इसके अंदर और भी वेज लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम पे कर सकते हैं। तो और वेज के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आएगा आपका, आप लिख सकते हैं कि 8 के जो हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 8 नोट दिए 50 के। ठीक है, उसके बाद 3 नोट्स दिए 10 के, उसके बाद यहाँ पर हमने जो है 1 के 2 नोट्स दिए। ठीक है, 1 के 2 नोट्स हो गए, 10 के 3 हो गए और 50 के कितने हो गए 8 हो गए यहाँ पर। तो अगर हम इसको करके देखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 400 आएगा प्लस 30 आएगा प्लस 2 आएगा, तो 432 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और देखें, एक और वे इसको पे करने का, तो हम कर सकते हैं 20 × 20 कि 20 के हम 20 नोट्स पे करें और 10 के हम 2 नोट्स दें और उसके बाद 1 के हम 2 कॉइन्स दें। तो यहाँ पे भी ये 400 बन गया 20 × 20। यहाँ पर ये कितना बन गया 10 × 2 20 बन गया और यहाँ पे बन गया 2। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा एक जो है यहाँ पर अभी वो कम है, बीच में हमारा एक मिस हो गया था। तो यहाँ पे देखो 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा ये 400, ठीक है। 20 के जो 20 के हैं 20 नोट्स हो गए, 10 के 2 नोट्स हो गए तो 20, और यहाँ पे 5 के जो कॉइन थे वो भी 2 हो गए, तो कितना हो गया 10, और 1 के कॉइन 2 हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया 2। तो अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 432। ये दो वे जो है हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें क्या बोला था, और भी वे आप बताइए कि कैसे वो पे कर सकता है। एग्जाम्पल 11 देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल 11 में हमें यहाँ दो पिक्चर्स दी हुई हैं और इन 2 पिक्चर्स को हमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन इससे जो है मैच कर रहा है। 5 इंटू 2 प्लस 3, तो यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 5 ही है, प्लस यहाँ पे जो है 1 2 3 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके साथ मैच कर रहा है। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, प्लस 3 करेंगे तो 13 हो गया। इधर हम देखें तो यहाँ पे हमें येलो वाले 1 2 3 4 5 इधर दे रखे हैं और इधर भी हमें ये 5 दे रखे हैं, और ब्लू वाले देखें तो यहाँ पर हमें 3 दे रखे हैं और इधर भी 3। अगर हम टोटल देखें तो ये इसका जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या बन सकता है, देखो इसमें हमारा एक्सप्रेशन ये बन सकता है 5 प्लस, ये दोनों तरफ है ना 5 प्लस इधर 5 प्लस 3 हमारा इधर है, ये 5 है और उसके साथ ये नीचे ब्लू वाला 3 है, साथ में ही 5 येलो वाला है और 3 हमारा ब्लू। तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, दोनों साइड हमारे क्या हैं येलो हैं, तो हम दोनों साइड के हमारे ब्लू हैं, तो 5 प्लस 3 कर देंगे, यानी कि ये जो 5 प्लस 3 है और ये 5 प्लस 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों साइड हैं, तो आ जाएगा हमारा 8 कितना आ जाएगा 16। तो हम इनको दोनों तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसका एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। नीचे भी हमें देखो यहाँ पर इसी तरीके से इन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है, ये इन्होंने देखो 3 तरीके से इसके अलग अलग एक्सप्रेशंस जो हैं वो बनाए। यहाँ पे एक इन्होंने बनाया 5 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2, क्योंकि 5 जो है वो दोनों साइड पे हैं, तो 5 इंटू 2 2 येलो हो गए, प्लस 3 जो है वो दोनों साइड पे हैं 3 इंटू 2, तो ये भी 10 प्लस 6, इसमें भी क्या आ गया हमारा 16 आ गया, ठीक है। अब जो है हम इसका फिगर इट आउट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड द वैल्यू इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस, ये तीनों क्वेश्चंस जो है वो हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट हमें यहाँ पर ये दे रखा है, पहला है 28 माइनस 7 प्लस 8। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे 28 में से जो है वो माइनस कर लेंगे 7 को, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 21, 8 उसमें प्लस कर देंगे तो 29। बी में क्या है 39 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 11। अब यहाँ पर देखो ये हमारा कौन सा है, इंटू मल्टीप्लाई का है, और बाहर हमारा कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो जब इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई वाली जो हमारी टर्म है उसको आपने रखना है ब्रैकेट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखा है। बाहर हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा और अंदर हम लगाएंगे माइनस का। तो जब भी बाहर माइनस का साइन होगा तो आपको ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन लगाना है, ताकि जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस माइनस माइनस ही हमारे पास आए, ठीक है। तो ये आपको चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। हमने इस टर्म को ब्रैकेट में रखा प्लस 11, 39 प्लस -2 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -12 प्लस 11 ऊपर से उतारा। अब देखो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हमारे सामने आएगा। तो अब हमारा ब्रैकेट ओपन आ गया, 39 में से 12 माइनस किया 27 और 11 प्लस किया उसमें तो 38 आया। अब ये सी वाला बहुत इजी है, इसमें आप 40 में से 30 को माइनस कर लो और 10 प्लस 10 करके टोटल आप तीनों को करोगे तो 50 आ जाएगा। डी को देखो, डी में हमें यहाँ पे 48 माइनस 10। अब देखो ये जो टर्म है हमारी, हमें इसको किस में रखना है, हमें इसको ब्रैकेट में रखना है। बाहर क्या है माइनस, तो जब हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे इसको ऐसे, तो बाहर हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास माइनस ही आए, प्लस माइनस माइनस करके। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या किया मल्टीप्लाई, तो साथ में ही हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस माइनस माइनस का 20 प्लस 8, इन दोनों को माइनस किया 28, उसमें 8 प्लस किया 32 आ गया। ई देखो 6 इंटू 3 माइनस 4। अब देखो यहाँ पर ये हमारी एक टर्म है और यहाँ पर ये हम देखें तो हमारी ये दूसरी टर्म है, -4 इंटू 8 इंटू 5, ये तीनों एक साथ हैं, जो ये हमारी सेकंड टर्म है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये हमारा -4 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 8 इंटू 5 आ गया। बाहर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे सामने माइनस ही आए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18 आया। यहाँ पर हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 160, क्योंकि प्लस माइनस माइनस किया ब्रैकेट ओपन हो गया,
माइनस करने पे हमारा आएगा 160 में से 18 को माइनस कर तो माइनस का 142 आएगा। ठीक है, माइनस का 142, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाना भूल गई तो आप लगा लेना, माइनस का 142 आएगा। सेकंड क्वेश्चन अब हम इसका देखते हैं। सेकंड में हमें यहाँ पर बोला गया है राइट अ स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज़। यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़, यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, हमें इन पे स्टोरी लिखनी है, साथ में हमें इनके ऊपर जो है वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हमें दे रखा है 89 + 21 - 10। तो स्टोरी आप ये अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो। प्लस है तो कोई चीज़ हमारे पास होगी, अगर माइनस है तो कोई चीज़ या तो हमारी खो जाएगी या फिर हमने किसी को दे दी है। ठीक है, रमेश है 29 मार्बल्स। रमेश के पास कितने मार्बल्स थे? 89 मार्बल्स थे। उसने जो है उसमें से 21 उसको और मिल गए, प्लस है ना, तो उसको और मिल गए। और उसने उसमें से क्या करा, 10 मार्बल्स जो हैं उसने अपने दूसरे फ्रेंड को दे दिए। तो ये इसकी एक्सप्रेशन बन गई, ये स्टोरी बन गई। एक्सप्रेशन है 89 + 21 - 10। यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दिया, वैल्यू निकालनी है ना, इन दोनों को प्लस करके -10 कर दिया, 100 हो गए। ठीक है, अब जो है उसके पास कितने मार्बल्स हैं? 100 मार्बल्स हैं। सेकंड है 5 × 2 - 6। स्टोरी यहाँ बना लो कि देयर आर 5 क्लासरूम, 5 क्लासरूम है और हर एक क्लास में 12 डेस्क हैं। उसमें से 6 जो डेस्क हैं वो क्या पाएगा, टूटे हुए पाएगा, उनको वहाँ से हटा दिया। तो ये एक्सप्रेशन बन गई। 5 × 12 60 - 6 कर दो तो कितने डेस्क हो गए? अब 54 हो गए। सी में देखो ये हमें दे रखा है 4 × 9 + 2 × 6। तो 4 × 9 और 2 × 6, तो अब बेकरी बेक 4 ट्रेज, यानी कि 4 ट्रेज हैं और हर एक ट्रे के अंदर 9 कपकेक हैं। यहाँ पे 2 ट्रेज हैं कुकी की और हर एक ट्रे में 6 कुकीज़ हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लो, उसके बाद प्लस कर दो, 4 × 9 और 2 × 6 दोनों को किया तो 48 हो गया टोटल। उसके बाद हम इसका थर्ड देखें तो थर्ड में हमें ये बोला गया है कि एक क्वीन है एलिया, जिसके पास उसने क्या करा, 100 गोल्ड कॉइन तो उसने प्रिंसेस एल्सा को दिए और 100 गोल्ड कॉइन उसने एना को दिए। एल्सा ने क्या करा, उन 100 गोल्ड कॉइन्स को डबल कर दिया बिजनेस में लगा के, और एना ने क्या करा, उसमें से हाफ का उसने ज्वेलरी खरीद दी। तो इसके हमें इसके अंदर बताना है कि अब दोनों के पास कितने कॉइन्स हैं, दोनों को मिलाकर पहले हमें इसका एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे 2 × 100, क्योंकि जो एल्सा है उसके पास उसने उसको डबल कर लिया था, तो 2 × 100 और एना ने उसको हाफ कर दिया, तो 100 / 2। ये तो इसका एक्सप्रेशन हो गया, ये इसके दोनों टर्म्स हो गए। ठीक है, ये इसके दोनों टर्म्स हो गए। वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 100 कितना हो जाएगा? 200, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 50। तो दोनों के पास अब 250 गोल्ड कॉइन्स हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट में हमें बोला गया है बी, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन टू स्टेशन इज ₹40 फॉर एन अडल्ट एंड ₹20 फॉर चाइल्ड, वट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट। अब 2 स्टेशन है जिसमें से ₹40 जो है वो बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए, और जो 20 जो है वो चिल्ड्रन के लिए। तो हमें बताना है कि अगर 4 एडल्ट्स हैं और 3 चिल्ड्रंस हैं तो क्या कॉस्ट होगी, और 2 ग्रुप्स के अंदर 3 एडल्ट्स हैं तो क्या कॉस्ट होगी। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 ग्रुप्स हैं, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 3 × 40, फर्स्ट ग्रुप के लिए 3 × 40, 40 रुपीज़ की टिकट है, हर एक ग्रुप में 3 है। तो ये हमारी 2 टर्म्स हो गई इसके अंदर, और ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, टोटल आ जाएगा 250 जो है इसकी वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद हम आगे देखें, यहाँ पर हमें सी जो है उसमें बोला गया है कि हमें यहाँ पे एक विंडो की जो है ना वो हाइट निकालनी है, और जो विंडो की जो हमें हाइट निकालनी है उसमें हमें 5 सेंटीमीटर्स का गैप और 2 सेंटीमीटर ग्रिल और 3 सेंटीमीटर का बॉर्डर बताया गया है। जो इसमें गैप है 1 2 3 4 5 6 7 है, ग्रिल इसमें 6 हैं और बॉर्डर इसमें ऊपर नीचे 2 हैं। ठीक है, तो टोटल हाइट हमें इसके अंदर बतानी है। तो उसके लिए पहले हम लिख लेंगे, जो बॉर्डर है वो 3 सेंटीमीटर है, ग्रिल 2 सेंटीमीटर है, गैप 5 सेंटीमीटर। एक्सप्रेशन कितना हो गया, जो इसके अंदर ग्रिल है वो 6 है तो 6 × 2, इसका बॉर्डर 3 है, 2 साइड बॉर्डर हैं तो 2 × 3, गैप 5 है, 7 गैप थे तो 7 × 5। ये इसकी 3 टर्म्स हो गई। वैल्यू निकालने के लिए हम सबको मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 12 + 6 + 35 = 53, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी विंडो की हाइट निकल आएगी। इसमें देखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट्स, कि ब्रैकेट्स को हम कैसे रिमूव करेंगे। नीचे हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है 200 - 40 + 3, तो ये हमारा ब्रैकेट के बीच में, हम चाहे तो पहले इसको ऐसे कर सकते हैं 40 + 3 कर दें तो हमारा आ जाएगा 43,
उसके अंदर हम 200 को ऐड कर दें, सॉरी माइनस कर दें, 200 में से उसको हम माइनस कर दें। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, देखो 200 माइनस 40 प्लस 3। तो पहले इन दोनों को हम अगर ऐड कर लें तो यहाँ पे है 200, ये बीच में माइनस का साइन है, माइनस इन दोनों को हम अगर ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा 43। अब हम इसको इसके साथ हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 157 आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके। दूसरा वे ये है कि हमारे सामने है 200 माइनस 40 प्लस 3। तो सबसे पहले अगर हमें ब्रैकेट ओपन करना तो पहले तो हमने क्या किया था, यहाँ पर इसको प्लस कर लिया था और फिर 200 में से माइनस कर दिया। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। तो ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम रिमूविंग ब्रैकेट सीख रहे हैं, तो जब भी हमारे सामने कोई एक्सप्रेशन आती है तो सबसे पहले हमें उसमें क्या करना चाहिए, ब्रैकेट को जो है वो हमें रिमूव करना चाहिए। तो ये वाला जो वे है जो हम इसमें सीख रहे हैं, तो 200 हो गया। अब यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो हमारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये माइनस का साइन है तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 40 हो जाएगा। ये माइनस का साइन है, ये कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 200 में से पहले 40 को माइनस कर लो, 160 आ जाएगा, माइनस कर दो इसमें 3 तो आपका आ जाएगा 157। तो जो हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो ये है, इसको हम सीखेंगे इस वाले वे को, इस वाले वे को नहीं, हम यहाँ पे इस वाले वे को सीख रहे हैं कि ब्रैकेट्स को कैसे रिमूव किया जाता है। और जब हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो उसके जो साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं, यही हम इसके अंदर सीख रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, वी ऑल्सो सो द अर्लियर इन द केस ऑफ इरफान परचेजिंग अ बिस्किट्स पैकेट ₹15 एंड अ तुवर दाल पैकेट ₹56। ये हमने पहले भी देखा था। when he paid ₹100 द चेंज ही गेट इन रुपीज़ इज। अब देख लो यहाँ पर क्या है कि उसने 15 रुपीज़ दिए, उसने 56 जो है की दाल ली और 15 का उसने बिस्किट लिया, लेकिन टोटल उसने जो 100 रुपीज़ शॉपकीपर के दिए तो उसको कितने रिटर्न होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस ब्रैकेट में क्या है हमारा 15 प्लस 56। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, रिमूविंग ब्रैकेट सीख रहे हैं हम। तो 100, ये माइनस का साइन है तो इधर कौन सा है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 15 हो गया। ये माइनस है और इधर क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 56 हो गया। ठीक है, अब 100 में से 15 को पहले माइनस कर दो तो आपका क्या आएगा 85। 85 में से 56 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 29। ठीक है, यही आया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट्स को रिमूव करके करेंगे। बट वी हैव डन हेयर, पहले हमने 100 में से 15 को माइनस किया तो 56 आया, फिर हमने क्या करा 56 में से 85 आया ना, हमने जब 100 में से 15 को माइनस किया तो 85 आया और फिर 85 में से 56 को माइनस किया 29 आया। तो व्हाट वी हैव डन हेयर, यहाँ पर हमने जो क्या किया था, हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन किए थे। तो जब ब्रैकेट ओपन किए थे हमने यहाँ पर तो हमारे साइन जो है वो चेंज हो गए थे। नोटिस हाउ ओपन रिमूविंग द ब्रैकेट्स प्रिडिक्टेड बाय अ नेगेटिव साइन, द साइन ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट चेंज। मैंने आपको ये बताया ना, जब बाहर नेगेटिव साइन होगा तो अंदर वाले जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है, जैसे ये 100 है और माइनस है, जैसे हमने ऊपर भी माइनस वाला देखा था, तो 15 प्लस 56 है, तो अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर बाहर प्लस का साइन है, जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ कि 100 प्लस है, 15 प्लस 56 है, तो फिर अगर हमारा बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। ये तभी होता है जब बाहर नेगेटिव साइन हो, तभी अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 13 देखो, यहाँ पर भी हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, एक तो इन्होंने डायरेक्ट कर रखा है कि 250 में से 100 को माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 350, और 250 में से 100 को माइनस किया तो 150 आ गया, और 150 को 500 में से माइनस कर दिया, यानी कि इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 150, उसको 500 में से माइनस कर दिया 350 आ गया। दूसरा, यहाँ पर हमने जब इसके ब्रैकेट्स ओपन किए, यहाँ पे हम करके देखते हैं इसको, कि हमारे पास है 500
बाहर हमारा माइनस का साइन है, तो यहाँ पर है हमारा अंदर 250 और यहाँ पे है -100। तो जब माइनस का साइन बाहर होगा तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, वो हमारा चेंज हो जाएगा। यानी कि अब जब यहाँ लिखेंगे 500, तो ये माइनस है, इधर प्लस है, प्लस माइनस -250, तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, +100। ठीक है, तो यहाँ पर हम 500 में से 250 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 250, उसमें प्लस कर देंगे 100 तो कितना आ जाएगा, 350। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो यही लिखा है, व्हेन द ब्रैकेट्स प्रेडिक्टेड बाय अ नेगेटिव साइन आर रिमूव द साइन टर्म इनसाइड द ब्रैकेट चेंज, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, ऊपर जितने भी एग्जाम्पल हमने किए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, हीरा हैज़ अ रेयर कॉइन्स कलेक्शन, उसके पास अलग ही तरह का कॉइन कलेक्शन है। शी हैज़ 28 कॉइन्स इन वन बैग एंड 35 इज अनदर, एक बैग में उसके पास 28 कॉइन्स और एक में 35। शी गिव्स हर फ्रेंड टू 10 कॉइन, और उसने जो क्या करा, हीरा ने उसने जो 10 कॉइन्स जो है अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिए, मतलब उसको दे दिए। फ्रॉम द सेकेंड बैग, किस में से, सेकेंड बैग में से, 35 कॉइन में से। राइट द एक्सप्रेशन नंबर ऑफ कॉइन लेफ्ट विद हीरा, अब उसके पास कितने कॉइन बचे, एक तो उसके पास 28 कॉइन थे और एक 35 थे। 35 में से उसने जो है 10 कॉइन अपने फ्रेंड को दे दी, तो 35 माइनस 10 हो गया। तो कितना, क्या एक्सप्रेशन बना, 28 प्लस ब्रैकेट में 35 माइनस 10। वी नो डैट दिस इज द सेम, हमें पता है कि सेम है। सिंस द टर्म्स बी एडेड इन द ऑर्डर, दिस एक्सप्रेशन कैन सिंपली बी रिटन एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसके पास 28 प्लस 35 टोटल कर दो जितने उसके पास कॉइन थे, उसमें से माइनस कर दो 10 को, या फिर हम इसको बिना ब्रैकेट के भी इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 28 प्लस 35 माइनस 10। तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो इसके बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जब इसको ब्रैकेट को ओपन किया, देखो बाहर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। तो 28 35 को प्लस कर दो, आपका 63 आ जाएगा। 63 में से 10 माइनस करोगे तो आपका 53 आ जाएगा। When the bracketers not preceded by a negative sign, जब बाहर जो है नेगेटिव साइन नहीं होता, the terms with them do not change their sign open removing the brackets, तो उसके जो साइन है वो चेंज नहीं होते अंदर के। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रिसीडेड लिखा हुआ है, आई थिंक मैंने ऊपर इसका थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया था, तो सॉरी। तो ये है प्रिसीडेड, ठीक है, नॉट प्रिसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन, द टर्म्स विद इन दैम डू नॉट चेंज। ठीक है, जब बाहर प्लस का साइन होगा तो अंदर के साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे, जैसे कि आपको मैं ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 14 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करेंगे थिंकर एंड टर्म 1। ठीक है, साथ में हम इसके फिगर इट आउट भी करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।